किरदोस है अपने वचन में अपने लोगों से बोला है, खुद बोला है। उसी में से एक बात पूछ रहा हूँ कि खुदावन यीशु मसीह क्या होकर आया है? उद्धार करता और क्या होकर आया? निर्दोष मेमना और चले निकालिए यूहन्ना 12 उसकी 46। और यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह एक शब्द बोलते हैं, एक बात बोलते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, सिंपल सी बात, इतना खुदावन कई जगह बोला। यूहन्ना 8:12 में भी यही बात बोली जा रही है। खुदावन ने कहा, ये खुदावन के शब्द हैं, खुदावन यीशु मसीह के शब्द है ना, क्या और किसी के है? ये खुदावन यीशु मसीह के शब्द है। क्या कहता है? कहता है तब यीशु ने फिर लोगों से कहा। किससे कहा? ये कौन सी अंधकार की बात है? क्या वो अंधकार है जो हम हमारे हर जीवन में हर दिन हमें हर रात पे सामना करना पड़ता है, जो हर रात हमारे लिए आती है और जिस रात में हम आराम करते हैं, सोते हैं? क्या उस अंधकार की बात की जा रही है? ये कौन से अंधकार की बात की जा रही है? और खुदावन कहता है कि उस अंधकार को खत्म करने के लिए आया है, लेकिन वो खत्म कैसे होगा? और खुदावन कहता है यहाँ पर कि कहता है कि मैं जगत में क्या होकर आया हूँ? ज्योति होकर आया हूँ। और किस लिए ज्योति होकर आया हूँ? ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे। उस अंधकार की बात नहीं कही जा रही है जो जिस अंधकार से आज रात में आपने सोया और सुबह उठकर चले आए, उठकर खुदा के घर में और खुदा की आराधना करते हैं। लेकिन कोई अंधकार की है, कोई ऐसा अंधकार है जो इंसान को अपने कब्जे में लेकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कोई अंधकार ऐसा है जिसे जो अपने वश में लेकर उसकी जिंदगी को तहस नहस कर रहा। कोई अंधकार ऐसा है जिसके विषय में खुदावन कह रहा है उसे दूर करने के लिए सिर्फ मेरा कलाम ही और मेरी ही जरूरत है। मेरे बिना वो अंधकार दूर नहीं हो सकता है। मेरे बिना वो अंधकार दूर नहीं हो सकता है। ये रात का अंधकार तो सूरज निकलने पर चला जाएगा। ये घर का अंधकार जो आपके घर में होगा, जो आपके रोशनी जलाओगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा अंधकार है जिसके वश में संसार है। उस संसार को उसके वश से निकालने के लिए एक ज्योति की जरूरत है। और वो ज्योति कहता है, वो ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। कौन है ज्योति? यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा हुआ है? खुदा यीशु मसीह के शब्द है ये। फिर लोगों से कहा। यहाँ संसार की बात नहीं कही जा रही है कि संसार से कहा। खुदा ने कहा कि अपना इकलौता बेटा संसार को दे दिया है, लेकिन संसार में से जो कोई, यही बात कही गई है कि जो कोई उस पर विश्वास करे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो ज्योति के पीछे होलेगा, जब आप रात में चलते हैं तो टॉर्च आपके आगे होती है कि आपके पीछे? टॉर्च जला के रखते हैं, रोशनी आगे लेकर चलते हैं ना, रोशनी आगे होती है। कह रहा कि जो मेरे पीछे, यानी कि मेरे आगे कौन होगा? मेरे आगे कौन होगा? मेरा यीशु होगा। और जब हम यीशु को साथ लेकर यीशु के साथ चलेंगे, यीशु हमारे ज्योति और ज्योति हमारे साथ चलेगा, तो हमें ठोकरें नहीं लगेंगी, हमें अंधकार नहीं घेरेगा, क्योंकि मेरे सामने रोशनी है और रोशनी का सामना अंधकार नहीं कर सकता है। यीशु जगत में आया तो रोशनी होकर आया कि ताकि आपको उस अंधकार से निकाल सके जो अंधकार आपको मृत्यु की ओर ले जा रहा है। लेकिन आसमान का खुदा ज्योति होकर आया है ताकि अंधकार के वश से निकालकर आपके जीवन की ज्योति दे सके। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे होलेगा। आज दुनिया बहुत सारी चीजों के पीछे है। खुदा ने कहा तुम पहले मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो। संसार की सब चीजें कहाँ होंगी? तुम्हारे पीछे होंगी। और हम चीजों के पीछे हैं। हम उन नाशवान चीजों के पीछे हैं जो आज है और कल खत्म हो जाएंगी, जिनका कोई वजूद नहीं है। आज हमें दिखाई देती है, लेकिन एक दिन ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। हम उनके पीछे भाग रहे हैं, हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम कामों के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने जरूरतों के पीछे भाग रहे हैं, अपने बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे हमें भगा रहे हैं, घर वाले हमें भगा रहे हैं, पड़ोसी हमें भगा रहे हैं, रिश्तेदार हमें भगा रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है कि जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं। कौन सा अंधकार है जिसको जरूरत है कि बिना यीशु के बिना वो अंधकार आपकी लाइफ से खत्म नहीं हो सकता है? क्योंकि खुदावन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन, और बिना मेरे द्वारा और जो मेरे पीछे होलेगा
वो अंधकार में न चलेगा। क्या हम यीशु के पीछे हैं? क्या यीशु की बातों को मानते हैं? क्या यीशु के हुक्मों पे हम चलते हैं? आज हम यीशु के हुक्मों पे नहीं चल रहे हैं। अगर उसके हुक्मों को चलते तो उसकी बात को मानते, क्योंकि हम उसकी बात को नहीं मान रहे। हम खुदा के घर में होते हुए भी हम देख रहे हैं कि हम कई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ में अपने जीवन को बिता रहे हैं। कुछ जीवन को हासिल करने के लिए कुछ चीजें हमें हासिल हो जाए, हम उसके पीछे दिन रात भाग रहे हैं। लेकिन खुदावन कहता है कि ये सब चीजें नाशवान हैं जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। आज दिखाई देती है लेकिन ये कल खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो है, जो था, जो आने वाला है, वो एक ही है। वो है जीवन की ज्योति, वो है यीशु मसीह, जो आज है और हमेशा रहेगा। जो आप उसके साथ चलेंगे तो वो कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ पर भी नहीं छोड़ूंगा। जहां मैं जा रहा हूँ खुदा के पास, अपने पिता के पास, वहां पर तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम्हें भी रखूं। अगर आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये अंधकार है। ये अंधकार आपको अपने पीछे भगा रहा है। यही तो चीजें हैं जो आपको भगा रही है। क्या अंधकार होता है? उनमें से एक बात मैं आपके सामने रखता हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 9 से 11 पढ़िएगा। पर यहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई ये कहता है, पढ़िएगा, कि मैं ज्योति में हूं पर अपने भाई से बैर रखता है, अब तक अंधकार में है। हालेलुया। दावा ये करते हैं कि मैं ज्योति में हूं, मैं तो परमेश्वर में हूं, मैं खुदा में हूं, मैं चर्च में हूं, मैं कलीसिया में हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। लेकिन अंधकार की एक बात बताई जा रही है कि अंधकार ये है कि अगर आपके प्रति, आपके मन में आपके भाई के प्रति बैर है तो आप अभी तक अंधकार में है, ज्योति में नहीं है। अंधकार का यही काम है। परमेश्वर की क्या खत्म करने के लिए आया? आपके अंदर से ये बैर खत्म हो जाए। यही अंधकार है जो आपको अंधकार में लेके बैर है, जो आपके भाई से दुश्मनी करा रहा है, आपके भाई से अलग करा रहा है, या आपके परिवार से अलग करा रहा है। ये अंधकार है जो आपको दूर कर रहा है। अंधकार में चीजें दिखाई नहीं देती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके परिवार में अपने रिश्ते दिखाई नहीं दे रहे, अपने परिवार में अपनी चीजें दिखाई नहीं दे रहे, अपने लोग दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या करें? ये अंधकार हमेशा तोड़ता है। लेकिन खुदा के कलाम में ये बात लिखी है कि मैं संसार में ज्योति होकर आया हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो अपने भाई से बैर नहीं करेगा। हालेलुया। अंधकार का काम है ये बैर। ये बैर तो ही खत्म करने के लिए आया। खुदावन के कलाम में लिखा है, मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, खुदावन किस लिए आया है, किस लिए उसका जन्म हुआ, क्या करने के लिए जमीन पर आया वो। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय उसके 28 पद में क्या लिखा है? वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। किससे उद्धार करेगा? अपने लोगों का, जो उसके पीछे हो लेगा, उनके पापों से। जो अंधकार है, जो पाप क्या है? ये अंधकार है। अंधकार में ही लोग जो है अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने जीवन को लेकर चले। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो उनके समझ में आता वो कर जाते हैं। जिनको लगता है कि यही सब कुछ सही है, वो पाप कर रहे हैं, पाप से अनजान है। उन्हें मालूम नहीं है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। शायद वो पाप कर रहे हैं और लगता है कि यही सही है। लेकिन जब आप ज्योति में आते हैं, जब यीशु के पास आते हैं, तब आप प्रकाशमान होते हैं। जब वो पाप करने की आदत खत्म होती है, तब आपको मालूम होता है कि हम जो अभी तक कर रहे थे ये गलत है, ये हम काम जो कर रहे थे ये बहुत गलत है। अब हमें परमेश्वर ने निकाला है, क्योंकि जो अंधकार मेरे अंदर था वो अंधकार कब दूर हुआ? जब हमने ज्योति के पीछे चलना शुरू किया। उससे पहले क्या आप झूठ बोलना छोड़ दिए थे? उससे पहले क्या आपने गाली देना छोड़ दिए थे? जब तक आप मसीह में नहीं थे, उससे पहले क्या आपने बुराई करना छोड़ दिया था? जब आप मसीह में नहीं थे, जब आप प्रभु के पास नहीं आए, तो क्या आपने लड़ाई का झगड़ा छोड़ दिया था? क्या आपने डाह छोड़ दिया था? क्या आपने बैर छोड़ दिया था? क्या आपने बुराइयां छोड़ दी थी? नहीं। जब आप प्रभु में आए, तब आप ज्योति में आए, तब आपको पता चल गया नहीं गाली देना तो पाप है, नहीं चोरी करना तो पाप है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि हम ज्योति हैं और ज्योति में अंधकार नहीं रह सकता है, अंधकार की बातें नहीं रह सकती है। इसलिए जब यीशु आया, ज्योति बनकर आया, ज्योति जब आप में आई, आपने ज्योति के पीछे चलना शुरू हुआ। आपको मालूम हो गया कि ये अंधकार है, गाली अंधकार है, बैर अंधकार है, दोष अंधकार है, झूठ बोलना अंधकार है। आपने उस अंधकार को अपने जीवन से अलग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ज्योति आती है तो अंधकार
चला जाता है। अब प्रभु के पास आने के बाद भी अगर अपने भाई से बैर रखते हो और अपने मुंह से गालियां बकते हो, अपने मन में अगर दोष रखते हो या बुराई रखते हो, तो आप ये मत भूलो, अगर आप चुगलियां करने वाले हो, ये अंधकार की बातें करने वाले हो, तो आप एक मत भूलो, आप ये मत कहो कि मैं ज्योति में हूँ। जो कोई ज्योति में होने का दावा तो करता है, लेकिन अपनी जिंदगी से अगर पाप करता है, क्योंकि यीशु आया पाप को खत्म करने के लिए, और पाप अगर आप में है तो आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप बाइबल बताती है कि वो झूठा है। अगर इसी कलाम को पढ़कर आप कह रहे हो कि हम यीशु के पीछे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, बड़ी बातें करते हैं, लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, कलाम से बोल सकते हैं, लेकिन जब आप समय आता है, जब ऐसी बात आती है, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके भाई से प्रॉब्लम होती है, आपके घरों में प्रॉब्लम होती है, तो आपके मुंह में वो लफ्ज आ जाते हैं, आपके दिमाग में वो लफ्ज आते हैं, जो आप फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। आपने जब वो लफ्ज बोला तो कब याद किया कि बाइबल ने हमें बताया था कि जब आपका भाई आपसे गुस्सा हो जाए या आपके भाई से कोई झगड़ा हो जाए तो अपने भाई को गालियां देना। क्या बाइबल हमें बताती है? बैर रखने वाला ज्योति में नहीं है, बैर रखने वाला यीशु का नहीं है। याद रखिए, जो बैर रखता है, जिसमें बैर है, घमंड है, बुराई है, वो यीशु का नहीं है। वो दावा जरूर करता है कि हम ज्योति में हैं, हम यीशु के पीछे हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन सच बताए बाइबल बताती है कि वो झूठा है, क्योंकि परमेश्वर हमें बैर नहीं सिखाता है। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए क्या करो। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग प्रार्थना में बैठे होते हैं, जब अपने दुश्मन को दुआ बता रहा होगा, अगर ध्यान आता होगा तो आपकी प्रार्थना एक किनारे हो जाती होगी, दिमाग में प्रभु मेरे साथ किया है, उसके साथ बुरा हो जाए, उसका साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो, पता नहीं क्या उस गुस्से में। कई लोग प्रार्थना करते हैं ना गुस्से में। मैंने सुना कई बार कई लोगों के कि कहते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं तो अपने क्रोध में प्रार्थना करते हैं, गुस्से में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे साथ उन्होंने बुरा किया है, इनके साथ बुरा हो जाए, प्रभु उनके जीवन में ऐसा हो जाए, परमेश्वर वैसा हो जाए। अरे परमेश्वर ये नहीं कहता अपने सताने वाले को माफ करो, अपने सताने वालों को लिए दुआ करो। आप दुआ करें, प्रभु वो नहीं जानता है, उससे गलती हो गई है, उसने मुझे गाली दी है, उसने मुझे बुरा बोला है, मेरे साथ उसने बदतमीजी की है, प्रभु वो नहीं जानता है। प्रभु उसकी आंखें खोल दे कि वो उसका जीवन सही है। हमारी दुआ ये है, उसका जीवन बदल जाए। हम कई बार दुआएं करते हैं, दिखावा हम परमेश्वर में करते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। हालेलुया। कहता है, क्या करता है? प्रेम करता है। आज हमारे भाई भाई में प्रेम नहीं है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, कलीसिया में प्रेम नहीं है। और हम कहते हैं कलीसिया में एक साथ बैठे जरूर है, एक कलीसिया में एक साथ बैठते जरूर है, और कलीसिया में प्रेम नहीं है। जब चर्च खत्म होता है तब हम बोलते नहीं है, चुपचाप चले जाते हैं, हम मिलते नहीं है, चुपचाप चले जाते हैं, कहते हैं हम प्रेम करते हैं। अरे कौन सा प्रेम करते हो? बाइबल कौन से प्रेम के बारे में सिखाती है? ये कहता है कि जो ज्योति में है वो अपने भाई से प्रेम करता है और उसके गुनाहों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। वो अपने दिल में बैर नहीं रखता है। अगर आपके दिल में बैर है तो वो झूठा है। बाइबल ये बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा का कलाम कह रहा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो आप लिखा है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें क्या करती है? दिखाई नहीं दे रहा है। अपने भाई पे खड़ा हो जा रहा है, अपने घर वालों पे खड़ा हो जा रहा है, भूल जा रहे हैं। आज देखते हो कितने झगड़े होते हैं। अंधा हो गया, चीजों ने अंधा कर दिया है, लालच ने अंधा कर दिया है, दौलत ने अंधा कर दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है। एक भाई दूसरे भाई को हलाक कर रहा है। आपने पढ़ा होगा, एक भाई ने दूसरे भाई को क्यों मार दिया? वो अंधा हो गया। जानते हो किस बात के लिए? कि खुदा ने एक की भेंट ग्रहण कर ली और दूसरे की नहीं ग्रहण की। उसने कुछ लेकर आया और कुछ ग्रहण नहीं किया गया, उसने में वो अंधा हो गया, अपने भाई का कत्ल कर दिया। क्या दोष था उसका? क्या कसूर था उसका? वो खुदा को उत्तम लेकर आया, खुदा भेंट को ग्रहण कर लिया। आप उत्तम लेकर आते हैं, आपकी जिंदगी को परमेश्वर सक्सेसफुल कर रहा है, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बढ़ा रहा है। आपकी जिंदगी जहां पर है वही टिकी हुई है। शायद आप उत्तम नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के लिए, आप शायद उत्तम नहीं दे पा रहे हैं परमेश्वर के लिए। जो उत्तम परमेश्वर को देना चाहिए वो उत्तम नहीं हो पा रहा है परमेश्वर के लिए। जो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ से उत्तम नहीं हो पा रहा है। आपकी लाइफ नीचे 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 जा रही है, किसी की लाइफ ऊपर 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 जा रही है। आपको परमेश्वर जो आप दे रहे हैं, जो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, शायद वो उत्तम है और परमेश्वर उत्तम चीजों को स्वीकार करता है और आपकी लाइफ को बढ़ा रहा है। और जो नहीं बढ़ पा रहा है, शायद उसके मत बढ़ाइए कि वो बढ़ रहा, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। आप भी वही करना शुरू करिए जो अल्लाह कर रहा है। हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे।
अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? खुदावन ने ज्योति का बताया है ताकि आपके पापों को, आपके अंदर के अंधकार को खत्म करे। वो आपके अंदर जो अंधकार है, जो बैर है, जो कोई ये कहता है ज्योति में हो और अपने भाई से बैर, ये बैर जो आपके अंदर ये अंधकार है, जो ईर्ष्या है, ये जो अंधकार है, इसी बैर वो बैर हो जाए और आप ज्योति में आ जाए। आप जैसे वो ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति की तरह चमको। वो कहता है जैसे मैं ज्योति हूँ वैसे तुम हो, कहता है मैं भी कि आप